साथ फोटो दिख रहा है। वो जो लोग वहाँ रांची में विरोध करते हैं कुर्मी एसटी मांग को, आदिवासी लोग, सुदेश महतो के साथ का बहुत सारा फोटो है उन लोग का, तो उन लोग कह रहे हैं कि नहीं सुदेश महतो की पार्टी क्या है, सुदेश महतो का फंडिंग से विरोध हो रहा है। पार्टी सुदेश महतो एक लिमिटेड पार्टी बना देंगे। पार्टी कितनी निशाबा उसको निकाल दिया गया, लेकिन ज्योत्सना करकेटा कुर्मी को विरोध कर रही है, जबकि आप लोग का आजसू पार्टी समर्थन दे दी है एसटी आंदोलन को। हम उससे सीखेंगे पार्टी कैसे चलाएंगे, पार्टी चलाना उससे हम सीखें। वोट देके विधायक बना रहे उसका, सरकार एसटी में शामिल वो नहीं करा रहा तो उस पर क्वेश्चन होना चाहिए ना, सुदेश महतो पे होना चाहिए। सुदेश महतो पे लोग क्वेश्चन करेगा। यदि एक विधायक, एक माननीय विधायक को कोई सुपारी दे रहा है मारने के लिए और वो वैसा लोग बच जाए तो विधायक क्या मैसेज देना चाहता है, समाज को क्या मैसेज देना चाहता है? आपसे लोगों को उम्मीद है तो लोग पूछेगा, इसको ढकने के लिए आप पैर में प्लास्टर बना के घूमिएगा सिंपैथी लेने के लिए, आप बोलिएगा कि हमको सुपारी कोई दे दिया है, तो भाई गलत बात है। लोगों को आपसे उम्मीद है, आपको सेवा करना होगा। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव नवीन महतो जी हैं, साथ ही साथ पूर्व जिला परिषद है चंद्रपुरा के। आज इनसे जानेंगे कि आजसू पार्टी की किस तरह की तैयारियां चल रही है और अपने बाघमारा विधानसभा में इनको प्रभारी बनाया गया है आजसू पार्टी की ओर से, किस तरह की तैयारियां हैं। बहुत सारे सवाल हैं। वर्तमान में जिस तरह से अभी 1.5 करोड़ की सुपारी झारखंड के डुमरी विधानसभा के वर्तमान विधायक को भी मिली है, उसको लेकर जानकारी लेंगे, क्योंकि ये डुमरी विधानसभा, बाघमारा विधानसभा और बेरमो विधानसभा का दौरा करते हैं, आजसू का नेतृत्व करते हैं इन सभी क्षेत्रों में। जोहार। जोहार। अभी आपकी किस तरह की आजसू पार्टी की तैयारियां चल रही है? सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को सभी को अपने दिल से हार्दिक जोहार करते हैं और दुर्गा पूजा पार भगलो बाधे आए सके तो तकनीक व्यूअर्स के दुर्गा पूजा के हार्दिक बधाई, बढ़िया से बीतल हो तो उम्मीद कर रही है सबके। आजसू पार्टी बहुत बेहतरीन तैयारी चल रहा है और निश्चित रूप से हम व्यक्तिगत तरफ से बोले, बाघमारा का जो प्रभार क्षेत्र हमको मिला है, बाघमारा में हम लोग आजसू को खड़ा कर दिए। बाघमारा में निश्चित रूप से संगठन पहले भी था और हम जाने के बाद हर पंचायत में, पंचायत वार हम दौरा भी किए, पंचायत वार में पंचायत कमेटी का गठन किए, वहाँ सम्मेलन भी करवाए हैं। और आप देखे होंगे कि धनबाद का मिलन समारोह एक ऐतिहासिक मिलन समारोह है, जिसमें बाघमारा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि आने वाला दिन में बाघमारा, बेरमो, डुमरी विधानसभा में संगठन का एक जनसैलाब आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम लगे हुए हैं, काम भी कर रहे हैं। महिलाओं के साथ हम बीच में जा रहे हैं, महिलाओं के बीच में, और महिलाओं के साथ हम महिलाओं को पार्टी में शामिल भी करा रहे हैं। महिलाओं के साथ जुड़ के बहुत जल्द हम महिलाओं का एक महिला सम्मान समारोह का भी आयोजन करेंगे, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि होंगे माननीय सांसद महोदय जी। लेकिन बाघमारा, डुमरी और ये बेरमो में मात्र डुमरी विधानसभा में आजसू के खेमे में टिकट आती है, तो आप बाघमारा और ये आपका बेरमो विधानसभा में तैयारियां करके क्या सफलता कुछ? आजसू पार्टी टिकट के लिए तैयारी नहीं करता। आजसू पार्टी पूरे झारखंड में 81 विधानसभा के हर एक गांव में, हर एक टोला में संगठन मेरा खड़ा है। हम लोग संगठन को बल देने के लिए कर रहे हैं। चाहे कि आजसू पार्टी सरकार में रहे ना रहे, आजसू पार्टी का कार्यकर्ता पंचायत में भी रह करके पंचायत का कार्यकर्ता सरकार के गलत नीतियों का हमेशा विरोध करते हैं और हमेशा लोगों के सेवा भाव के साथ संगठन में लोग जुड़ते हैं। और एक पंचायत, एक वार्ड का मेंबर मेरा जो है, वार्ड सदस्य, जो वार्ड का हम लोग ग्राम कमेटी बनाते हैं, चूल्हा प्रमुख जो है, उसका भी दायित्व रहता है कि हम लोगों को सेवा किस तरह करते हैं। इसलिए टिकट को लेकर के हमारा तैयारी नहीं रहता। टिकट कहाँ मिले ना मिले ये मेरा केंद्रीय अध्यक्ष के जिम्मे में है, केंद्रीय कमेटी के जिम्मे में है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं है। हम लोग हर ग्रास रूट पे, हर गांव में, हर टोला में मेरा संगठन कैसे सशक्त हो उसका हम लोग सिपाही हैं और वो हम लोग भरपूर काम भी कर रहे हैं। अभी आपने बाघमारा विधानसभा का प्रभारी सौंपा गया, आप खुद अभी वर्तमान में है बेरमो विधानसभा में, जाते हैं डुमरी विधानसभा का आपका जो जन्म स्थल है, गृह क्षेत्र है, वहाँ पे का जो विधायक है जयराम महतो, उनको सुपारी अभी हाल फिलहाल में मिला है 1.5 करोड़ रुपये का मारने का उनको। देखिए, अभी तो पहले मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद का पात्र है, वो माननीय बन गए हैं। ठीक है, माननीय होकर के माननीय जैसा व्यवहार करना चाहिए उनको। अभी यदि 1.5 करोड़ का सुपारी खुद बोल रहे हैं कि 1.5 करोड़ का सुपारी हमको मारने के लिए दिया गया था, तो ये सोशल मीडिया का बोलने का चीज नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार और राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग पूर्ण रूप से विफल है, इसका विजिलेंस विफल है, इसका सारा सिस्टम फेल है। माननीय विधायक को 1.5 करोड़ की सुपारी, और अभी वही मैं कह रहा हूँ कि राज्य सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। यदि राज्य सरकार संज्ञान नहीं ले रहा है तो हर जगह तो फेलियर है ही, इस विभाग में भी 100% फेलियर है, विजिलेंस उसका फेलियर है। इसलिए मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि माननीय के साथ यदि इस तरह का घटना घटा है तो माननीय को सोशल मीडिया के बजाय उचित फोरम पे बात रखना चाहिए था। माननीय एसपी को बोलना चाहिए था, डीजीपी को, विधायक है जो डीजीपी को बोल सकते थे, मुख्यमंत्री को बोल सकते थे, और इसका उद्भेदन होना चाहिए। यदि एक विधायक, एक माननीय विधायक को कोई सुपारी दे रहा है मारने के लिए और वो वैसा लोग बच जाए तो विधायक क्या मैसेज देना चाहता है, समाज को क्या मैसेज देना चाहता है? ये अभी मैं बता रहा हूँ कि विधायक जी इस बात को इसलिए तूल देना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया का किंग है वो। इसके पहले वो अपना विधानसभा क्षेत्र में आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया में ही हम देखे कि 2-2 जगह उनके साथ लोग मुंह लगाया, 2-2 जगह लोग उसके पास कुछ समस्याओं को लेकर के रखे, तो वो देखिए उन लोगों को किस तरह समझा रहे हैं कि उचित फोरम पे जाइए।
माननीय विधायक जी एक महिला का हम वीडियो देखे, विजुअल देखे, महिला बोले कि विधायक जी हमने क्या, मैं आवाज चाहिए। एकदम गरीब महिला थी वो, जो इस तरह बोल रही थी आवाज सही, तो बोले कि आवाज देना मेरा अधिकार नहीं है भैया। पंचायत तो सचिव मुखिया लोग कैसे मिलने बोले? तो ये यदि माननीय लोग बोलेंगे तो हम यदि डीसी के पास जाएंगे और पंचायत का मामला रहेगा, पंचायत सेवक या वीडियो मेरा बात नहीं सुन रहा, हम डीसी के पास जाएंगे तो डीसी यदि हमको पंचायत सेवक के पास भेज देगा, डीसी यदि हमको वीडियो के पास भेज देगा, तो दुर्भाग्य समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं और प्रशासनिक क्षेत्र को किस तरह, मतलब लोगों के बीच में कागजी प्रक्रिया मुखिया और ये पंचायत सचिव ही ना करेंगे? अरे भैया तो करेंगे ठीक है, लेकिन अनुशंसा भी होता है कि नहीं होता है? हम मुखिया को छोड़ दें, हम विधायक जी यदि अनुशंसा कर देंगे डीसी को, मुखिया जी यदि अनुशंसा कर देंगे मुख्य सचिव को, तो वो चिट्ठी आपके ब्लॉक के माध्यम से पंचायत में ही जाएगा, हम भेज देंगे। मतलब क्या सामान आपसे मुखिया सोच सकता है उसका नहीं पड़ता होगा? आपको, आपसे उम्मीद है लोगों को, आप भेज दीजिए और बोलिए ऑथेंटिक पावर नहीं है मेरे पास। ऑथेंटिक पावर कैसे नहीं है? आप शपथ पत्र में क्या बात करते, क्या उथली है आप कि किसी भी आदमी का क्या शपथ लेता है लोग, तो आप बोलते हैं कि हम ऑथेंटिक पावर नहीं, मुखिया ऑथेंटिक पावर, मुखिया आपसे बड़ा है। यदि मुखिया को अनुशंसा करके भेज दें, मुखिया को आपको लगता है खराब अनुशंसा करने में, डीसी को लिख दीजिए आप। तो ये बात सच है कि नहीं जो 1.5 करोड़ की सुपारी मिली है? तो वही तो मैं बोले 1.5 करोड़ हम कैसे बता सकते हो, विधायक जी खुद बता। झारखंड में हमको लग रहा है पहला ऐसा कोई मतलब कि नेता हो या फिर कोई आदमी है जिसको 1.5 करोड़ की सुपारी मिली। नहीं नहीं, इंदिरा आवास पीसीसी में जो उसके साथ लोगों को झड़प हुआ है, उसका जो विरोध किया है, इसको ढकने के लिए 1.5 करोड़ का फंडा उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से छोड़ा है। नेता हो या फिर कोई आदमी है जिसको 1.5 करोड़ की सुपारी मिली। नहीं नहीं, इंदिरा आवास पीसीसी में जो उसके साथ लोगों को झड़प हुआ है, उसका जो विरोध किया है, इसको ढकने के लिए 1.5 करोड़ का फंडा उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से छोड़ा है। आप विधायक हो, आप बोलते हैं विधायक की हम कहाँ रखते हैं? जेब में रखते हैं। आप रिजाइन करके जेब में रखिए। यदि भी आप विस्थापन के मामला कर पे बोलते हैं विधायक की हम जेब में रखते हैं, तो रिजाइन कर दीजिए ना। इसलिए सम्मान करिए, लोग बहुत उम्मीद के साथ आपको वोट करा है और वोट करा है काम करने के लिए, जिस तरह से आपने सपना दिखाया। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अभी जनसुराज देख रहे होंगे बिहार में, जनसुराज पीके क्या बोल रहा है कि ना मेरे नाम पे वोट देना है, ना नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देना है, ना नीतीश कुमार के नाम पे वोट देना है, ना तेजस्वी के नाम पे वोट देना है, ना पासवान के नाम पे वोट देना, वोट देना अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए। यही फंडा यहाँ पे आया था, पीके का ही एक चिट्ठी, पीके का ही फॉर्मूला इसके पास आया था, इन लोग के पास। यही फॉर्मूला लोग बोल रहे थे कि वोट इस बार अपने बाल बच्चों का भविष्य के लिए देना है और हर एक घर में इस बार हर हाल में नौकरी मिलेगा। उम्मीद आप बढ़ाए हैं, आपसे लोगों को उम्मीद है, तो लोग पूछेगा इसको ढकने के लिए आप पैर में प्लास्टर बना के घूमिएगा संपत्ति लेने के लिए, आप बोलिएगा कि हमको सुपारी कोई दे दिया है, भाई गलत बात है। लोगों को आपसे उम्मीद है, आपको सेवा करना होगा। सेवा नहीं करोगे तो समय यही लोग आपको वहां पे बैठाएं, यही लोग आपको बताएंगे। और अभी आपका आजसू पार्टी भी तो उस तरह से बहुत एक तरह होम मिनिस्टर रहा करते थे, उप मुख्यमंत्री थे। अभी आजसू पार्टी के एक सांसद एक विधायक हैं, तैयारियां आप कर रहे हैं, हम जोरों से कर रहे हैं। तो क्या 2029 की किस तरह की तैयारी है आप लोग? अच्छा, आप लोग का कैलकुलेशन हमको समझ में आता है। एक सांसद मतलब क्या है? 6 विधानसभा लीड करते हैं सांसद देखिए ना, एक सांसद 6 विधानसभा लीड करते हैं, उसके 6 विधानसभा आते हैं। 16 माने कितना आपका 16 ब्लॉक है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे विधायक हैं, कितने रनर विधायक हैं, कितने पूर्व विधायक हैं। वो एक समय तो थे आप लोग बहुत तो समय को आप लोग ये वाला भाषा क्यों बोल रहे हैं? एक समय था, माने काम नहीं, कहाँ समय चलेगा? आज भी बता रहा हूँ, जनता क्यों दूर चल रही है? जनता भी जो बता रहे, जनता भी वैसे ही लोग से पूछिए। वो लोग बोले थे ना भाई कि सुदेश महतो क्या किया नहीं किया, वही लोग बोलते हैं कि आज अर्जुन मुंडा का जवाब, अर्जुन मुंडा जो जवाब दे रहे हैं, अर्जुन मुंडा का जवाब यही लोग दे रहे हैं। अर्जुन मुंडा बोलते हैं कि कोई प्रस्ताव नहीं किया है, नहीं किया प्रस्ताव, और आप बोलते हैं सुदेश महतो काम भी नहीं किया है। तो सुदेश महतो ही अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री काल में प्रस्ताव भेजा गया था। आप ही बोले हैं कि आपके कार्यकाल में प्रस्ताव भेजा था, तो प्रस्ताव कौन भेज दिया था? जयराम जी। सुदेश महतो रहते ना, सुदेश महतो जब पावर में थे ना तो एसटी बने में शामिल हुए। सुदेश महतो ही प्रस्ताव भेजवाया था। क्यों नहीं फिर लूटने का है क्या? लूट लीजिएगा आप। लूटने के क्या बात है? आंदोलन ही माध्यम है, नहीं आंदोलन ही माध्यम है नहीं जी। प्रजातांत्रिक देश में क्या आंदोलन के माध्यम से हम लोग ये कर सकते हैं? लूट लेना है, कैसे लूट लीजिएगा? नेतृत्व करते सुदेश महतो मुख्यमंत्री कभी रहा है क्या? प्रधानमंत्री सवाल आ रहा है कि नहीं, ये आपके माध्यम से उन लोग के लिए इस तरह का, इसलिए उन लोग का जवाब दे रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं, कभी भी नेतृत्व नहीं किया सुदेश महतो, ठीक है। हेडमास्टर कभी नहीं बने, कोई सब्जेक्ट का टीचर जरूर बने हैं, हेडमास्टर नहीं बने हैं, ठीक है। इसलिए लोग उंगली ले दे, अभी सुदेश महतो क्या है, कुछ है क्या? हमारा पार्टी की सुप्रीमो है। सरकार से ज्यादा क्वेश्चन किस पे पूछा जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन किस पे होना चाहिए? हेमंत सोरेन पे होना चाहिए। वोट आप उसको दे रहे हैं, वोट देकर विधायक बना रहे हैं उसका, सरकार एसटी में शामिल वो नहीं करा रहा, तो उस पर क्वेश्चन होना चाहिए ना। सुदेश महतो पे होना चाहिए, सुदेश महतो पे लोग क्वेश्चन करेगा। कोटशिला वाला मामला देखिएगा, कितना ताली बजा रहा था लोग।
अच्छा, एक सवाल ये है कि जेएलकेएम पार्टी की थी निशाबाग, उसको निकाल दिया गया, लेकिन ज्योत्सना करकेटा कुर्मी को विरोध कर रही है, जबकि आप लोग का आजसू पार्टी समर्थन दे दी है एसटी तो आंदोलन के। हम उससे सीखेंगे, पार्टी कैसे चलाएंगे? पार्टी चलाना उससे हम सीखें? आप लोग यही कहना है? पार्टी मेरा प्रजातांत्रिक पार्टी है, संविधान से मेरा पार्टी चलता है, सभी जात लोग को। चलना भी चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? वो तो कुकर्मी लोगों ने हटाया जी। कुकर्मी मेरा पार्टी में रहेगा तो तुरंत हटा देगा, जिंदगी भर आजीवन के लिए उसको बैन कर देगा। तो कुकर्मी लोगों ने हटाता है, किन्हें आपको कर्मी कर रहे हैं? आप ही लोग चलाएं। कौन कौन क्या क्या किया था, हैं? तो इसलिए वो सब नहीं, कोई हमको सिखाएगा पार्टी चलाने को, वो अलग चीज। अपना व्यक्तिगत चीज आपको हो, आप चलाइए पार्टी जिस तरह चलाना है। नहीं तो ये कह रहे हैं कि नहीं सुदेश महतो फंडिंग कर रहे हैं, और तो उन लोग सुदेश महतो पर ही कुछ क्वेश्चन, फोटो है जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग सुदेश महतो के साथ फोटो मैच हो रहा है। सुदेश महतो पर ही क्वेश्चन क्यों? आपको एसटी में लड़ाई लड़ना है तो सरकार के खिलाफ। सुदेश महतो के साथ फोटो दिख रहा है जो लोग विरोध कर रहे हैं। क्या सुदेश महतो के साथ फोटो दिख रहा है? वो जो लोग वहाँ रांची में विरोध करते हैं कुर्मी एसटी मांग को, आदिवासी लोग, सुदेश महतो के साथ का बहुत सारा फोटो है उन लोग का। तो उन लोग कह रहे हैं कि नहीं सुदेश महतो की पार्टी के हैं, सुदेश महतो का फंडिंग से विरोध हो रहा है। पार्टी सुदेश महतो एक लिमिटेड पार्टी बना देंगे। लिमिटेड पार्टी है ये, सुदेश महतो लिमिटेड पार्टी बनाएगा। उमाकांत राजा हमारा विधायक रहे, रामचंद्र सहित मेरा विधायक रहे, कमल किशोर भगत मेरा विधायक रहे नहीं जी। तो क्या बोलेंगे? उन लोग को नहीं देंगे टिकट? एसटीओ आरक्षण वो सीटों हम दे देंगे कुर्मियों को टिकट, है? प्रजातंत्र और संवैधानिक तरीके से पार्टी चलता है, इसलिए उसके कहने पे नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कितना जलन आप एसटी आंदोलन सारे लोग जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो और ये जेएलकेएम हो, सारे लोग किसको टारगेट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सुदेश महतो को। टारगेट कहाँ करना चाहिए? किसको करना चाहिए? किसको करना चाहिए? यहाँ का सरकार को करना चाहिए। आज बताओ ना भाई, डुमरी में जाओ ना जी, डुमरी में जाओ ना, भाषण दे रहे हो बड़ा बड़ा, सुसाइड करके मर गया नहीं पंचायत सेवक जी? आपको चिट्ठी भी लिखा था ना, इसको काहे ढक दे रहे आप लोग? चिट्ठी लिखा था ना पंचायत सेवक जी, किसको चिट्ठी लिखा था? आप जिन्हें सिखा रहे थे, एक्स्ट्रा एडवांस बना रहे थे, ठीक है? एक्स्ट्रा एडवांस बना रहे थे आप। मारिए, पीटिए, गर्दन पकड़िए, पकड़ के उतार दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आपको आवेदन दिया सबसे पहले कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, समाज का भी आदमी था, काहे सुसाइड कर लिया? अब जादू महतो वाला मामला जी करें ना, आप लोग दिखाए ना, लिखवा दिए कुछ है? अभी जाके उससे बैठ लीजिए ना, कुछ नहीं मिला उसको, कुछ नहीं मिला उसको। वहाँ पे तो अभी उसका घर जाके बैठ ले लीजिए ना, धमका के उसे लिखवा लीजिएगा तो क्या है? 2 दिन तक लाश रख दीजिएगा। बयान तो देना चाहिए कि नहीं? आपका समाज का आदमी था जी, 2 दिन आप जवान नाच रहे थे ना, 2 दिन तो कर्मा कर रहे थे, डेड बॉडी में पड़ा हुआ था, आपके इंतजार में लोग इंतजार कर रहा था, और 2 दिन के बाद आप पहुंचे हैं। 2 दिन के बाद पहुंचे ना, पहले दिन जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं गया आप? क्वेश्चन कीजिएगा दूसरे से, हैं? आप लोग कहने का है कि वो झूठ और गलत लोगों को दिखा रहे हैं। राजनीति को गलत दौर पे ले गया है वो, उससे समाज का बदलाव और समाज का सुधार नहीं हो सकता है। यदि किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो हमको प्रज्ञा केंद्र जाना होगा, ब्लॉक में जाना होगा, सोशल मीडिया से नहीं बनता है बाबू। किसी को पेंशन दिलाना है तो हमको ब्लॉक में जाना होगा, जिला में जाना होगा, आपका प्रतिनिधित्व वहां जाना जाएगा तभी हो सकता है, ठीक है? इतना मैंने राम राज नहीं है जो घरे बैठे बन जाएगा, कि ये सरकार से सबको उम्मीद खत्म हो चुका है, इसलिए सरकार चलेगा, काफी ज्यादा आक्रोशित सरकार चलेगा और 5 साल तक सरकार ऐसा ही चलेगा। वोट दिया है लोग, अभी घाटशिला है ना जी, घाटशिला में जागृत करो ना, हरा दो उसको, तब जानेंगे एकता का परिचय होगा। घाटशिला को चुनाव करना करते देखो, घाटशिला चुनाव में हम भी लोगों से आह्वान करते हैं कि वोट इस बार सरकार के विरोध में करना है, तभी तभी सरकार को लगेगा कि हम इसका इन लोग का जो डिमांड है, डिमांड पूरा नहीं होगा तो इन लोग चैन से बैठने वाला नहीं है। सर वहां पे हरा है उसको, सरकार को लगना चाहिए ना। सरकार जो हम लोग को बैसाखी बना के चल रहा है, सरकार को लगना चाहिए। घाटशिला पे लोग विरोध करें, हम अपील करते हैं अपने समाज के सभी लोगों से, अपना पार्टी के लोगों को भी बोलेंगे कि इस बार सरकार के खिलाफ वहां वोट करवाना है। चलिए, ये है नवीन महतो, पूर्व जिला परिषद और आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं, और डुमरी विधायक जयराम महतो पे आक्रोशित हैं। 1.5 करोड़ वाले जो सुपारी का मसला है उस पर भी कहें कि वो उचित प्लेटफॉर्म में रख सकते थे। सदी साहब जादू महतो और सुखलाल महतो पर सवाल खड़ा किए कि उन लोग कुर्मी महतो लोग ही आत्मदाह खुद कर ले रहे हैं, लेकिन जयराम महतो इस पर अभी तक हक अधिकार नहीं दिला पाए हैं। बाकी घाटशिला चुनाव को लेकर भी इन्होंने चर्चा किया, और कुर्मी एसटी मुद्दे पर भी चर्चा हुआ कि ज्योत्सना करकेटा को क्यों नहीं पार्टी में निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किससे पार्टी क्या सीखनी है। इनका विचार हमने सुना और आप लोगों ने भी सुना। आप अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए कि इनका विचार आप लोगों को कैसा लगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।